नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा से इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया पाए गए दोषी। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मॉल के ऑफिस में हंगामा करके तोड़फोड़ की थी। 16 नवंबर 2011 को वारदात हुई थी। तो कठेरिया को 2 साल की सजा सुनाई गई। सांसद रामशंकर कठेरिया की सदस्यता हो सकती है समाप्त। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया दोषी पाए गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है और कठेरिया को 2 साल की सजा सुनाई गई है। विनीत दुबे हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। विनीत, ऐसे में अब रामशंकर कठेरिया की जो संसद सदस्यता है उस पर भी संकट खड़ा हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है कि 2 साल की सजा हुई है। सबसे पहले मैं आपको वाकया बता देता हूँ। ये 2011 का मामला था, नवंबर का, और उस समय एक महिला की शिकायत पर, पीड़ित की शिकायत पर ये टोरेंट पावर गए। वहां पर इनका टोरेंट पावर के जो अधिकारी थे उनसे झगड़ा हुआ और हाथापाई तक सामने आई। उसके बाद ये मुकदमा लिखा गया था और तब से ये कोर्ट में मामला चल रहा है। और अब एमपी एमएलए कोर्ट ने इसमें सजा सुनाते हुए 2 धारा 147, धारा 147 और 323 में सजा सुनाई है। इसमें 147 में 1 साल की सजा है और 323 में 2 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। हालांकि 3 साल तक की अगर किसी सांसद या किसी को सजा होती है तो मौके से ही कोर्ट से ही बेल मिल जाती है, और वही रामशंकर कठेरिया ने किया कि फिलहाल यहाँ से उन्होंने कोर्ट से ही बेल करवा ली है। लेकिन अब वो ऊपर अपील करेंगे और ऊपर अपील करने के बाद जो उच्च कोर्ट है, उच्च न्यायालय, वहाँ पर जो भी अपने वो बात रखते हैं उस पर क्या निर्णय होता है वो आगामी समय में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये कि मुश्किलों में जरूर रामशंकर कठेरिया गिरते हुए नजर आ रहे हैं, जो इटावा सांसद है। बिल्कुल, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि अब इटावा से आने वाले समय में प्रत्याशी भी बदला जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अगर ये सजा बरकरार रहती है तो। देखिए, बिल्कुल 2024 का मौका है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर अपनी टीम में नहीं छोड़ना चाहती है। आदि जो लोग हैं जिनकी शिकायतें हैं और जो चर्चाओं में है, ऐसे लोगों को वो पाक साफ करना चाहती है और अपना रास्ता क्लियर करना चाहती है। और इनके खिलाफ काफी शिकायतें पहले से भी दी गई, मुकदमे थी। और जैसा कि रामशंकर कठेरिया का बयान भी हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें बयान में इस बात को वो बोल रहे हैं कि उन्होंने 2011 में बीएसपी सरकार थी तो उसमें उनके पास ये मुकदमे लगाए गए थे, और अब जो है वो अपनी बात रखेंगे और उसके बाद जैसा जैसा होगा वैसा करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं छवि जरूर धूमिल होती है पार्टी में, और उसका नुकसान शायद 2024 में भुगतने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है रामशंकर कठेरिया को, और अब उनकी संसद सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है। और मॉल के ऑफिस में हंगामा करके रामशंकर कठेरिया ने जो है वो तोड़फोड़ की थी। अभी अपनी तरफ से विनीता कोई पक्ष रखा है इन्होंने, रामशंकर कठेरिया ने? देखिए, फिलहाल यथा स्थिति बरकरार है, जैसे सुरक्षा जो होती है वो है, क्योंकि कोर्ट से ही इनको अभी बेल मिल चुकी है। और बेल के बाद उन्होंने बाकायदा बाहर निकलकर मीडिया कर्मियों से बातचीत की, जो उनके सवालों का जवाब दिया। और अब आगामी कोर्ट में वो अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद ये देखा जाएगा कि कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है। लेकिन फिलहाल उनके लिए राहत है कि अभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ऐसी नहीं की है। सजा का प्रावधान था, जो जुर्माना था उसकी राशि अदा कर दी गई है। ठीक है, तो एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है रामशंकर कठेरिया को। मॉल के ऑफिस में हंगामा करके इन्होंने तोड़फोड़ की थी और 16 नवंबर 2011 को यह वारदात हुई थी। हालांकि अभी बेल मिल गई इनको, और मीडिया से मुखातिब भी हुए उन्होंने और कहा कि अब आगामी जो रास्ता है वो न्यायिक प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। तो सांसद रामशंकर कठेरिया की जो संसद सदस्यता है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो सकती है। तो मॉल में कंपनी के ऑफिस में तोड़फोड़ की थी, ये मामला था 2011 का, ये मामला था। और ऐसे में दोषी करार दिया एमपी एमएलए कोर्ट ने रामशंकर कठेरिया को। हालांकि आने वाला समय जो है, आने वाला जो साल है वो चुनाव का साल है, और ऐसे में अब क्या वो प्रत्याशी होंगे अगर उनकी सदस्यता जाती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि 2 साल की अगर सजा उनकी बरकरार रहती है तो उनकी सदस्यता भी जाएगी, और ऐसे में पार्टी अपनी छवि भी नहीं खराब करना चाहेगी और यहां से प्रत्याशी को बदल सकती है। हालांकि इसमें अभी समय है, और रामशंकर कठेरिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी तय करेंगे। और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो मॉल में कंपनी के ऑफिस में तोड़फोड़ करने में एमपी एमएलए कोर्ट ने इनको दोषी करार दिया, जिसके बाद अब संसद सदस्यता पर भी खतरा जो है मंडरा। तो धारा 147 और 323 के तहत इनको दोषी करार दिया गया है। हालांकि बेल इनको मिल गई है, जो जुर्माना राशि है वो इन्होंने भरी है, और अब इनकी संसद सदस्यता पर लेकिन खतरा मंडरा रहा है।
तो इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया की सदस्यता रद्द हो सकती है, यह बड़ी खबर सामने आ रही है। मॉल में कंपनी के ऑफिस में इन्होंने तोड़फोड़ की थी और एमपी एमएलए कोर्ट ने इनको दोषी करार दिया है। ऐसे में धारा 147 और 323 के तहत ये दोषी पाए गए हैं, जिसके बाद संसद की सदस्यता इनकी जो है वो कहीं ना कहीं अब जा सकते हैं। विनीत, अगर हम देखें, एक तरफ राहुल गांधी को जो है कल राहत मिली थी और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि अधिकतम सजा क्यों सुनाई गई है, 1 साल 11 महीने की भी सजा दी जा सकती थी, उनकी संसद सदस्यता बनी रहती। तो क्या इस लॉजिक से अभी बहुत कुछ होना बाकी है और संसद सदस्यता रामशंकर कठेरिया की भी बच सकती है? देखिए, बिल्कुल, और ये अटलों से इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरीके से ये मुकदमों में लगातार पहले भी इसमें पैरवी हुई, लेकिन कई बार सांसद कठेरिया पेश नहीं हुए, उनको नोटिस भी जारी हुए, और अब जब पेश हुए हैं तो एक बार फिर से यहाँ ये देखने को मिलता है कि 2 धाराएं, जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, कि जिस तरीके से उनके दोनों धाराओं को लेकर मुकदमे दर्ज किए गए, और ये मुकदमे दर्ज मुकदमे के बाद जो कार्रवाई सुनाई देती है उसके बाद, तो ये कहा जा सकता है कि अब जो है वो इनकी जो सदस्यता है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। और 2024 के लेकर जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी सब मुद्दों पर ध्यान रखती है कि कौन सांसद क्या है और किसके पीछे कितने वोटर्स है, क्या क्या शिकायतें हैं। अभी हाल ही में जब जो चुनावी सफर शुरू हुआ था नगर पंचायत का, तो उस समय भी ऐसा देखने को मिला था कि तमाम शिकायतें यहाँ से उनकी पहुंची थी। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं इनकी सीट पर थोड़ी सी छवि जरूर धूमिल करती हैं। विचार होगा क्योंकि 2 साल की सजा एक मुकदमे में है जो 323 है, और 147 जो है धारा, उसमें 1 साल की सजा और 50,000 रुपये के जुर्माना लगाया गया है। हालांकि बेल मिल गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कह सकते हैं कि मुश्किलें जो है वो लगातार बरकरार रहेगी। बिल्कुल, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, सांसद रामशंकर कठेरिया की सदस्यता जो है वो अब जा सकती है। 2 साल की सजा जो है उनको सुनाई गई है, एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है। उन्होंने मॉल के एक कंपनी के ऑफिस में तोड़फोड़ की थी और यह मामला 2011 का है, जिसमें अब फैसला आया है। तो धारा 147 और 323 के तहत रामशंकर कठेरिया जो है वो दोषी पाए गए हैं, और ऐसे में अगर 2 साल से ज्यादा की सजा रहती है तो जो सदस्यता होती है वो रद्द हो जाती है। कई मामले ऐसे आपने अभी विगत समय में सदन में देखे हैं, चाहे वो राहुल गांधी का मामला हो, अफजाल अंसारी का मामला हो। तो ऐसे में अब क्या रामशंकर कठेरिया की भी संसद सदस्यता जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो 2 साल की सजा इनको सुनाई गई है। तो सांसद रामशंकर कठेरिया की सदस्यता जो है वो अब जा सकती है। बड़ी अपडेट सामने आ रही है, एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया है। तो मॉल के ऑफिस में हंगामा करके तोड़फोड़ की थी, 16 नवंबर 2011 को इस वारदात को अंजाम दिया था उन्होंने, और कठेरिया को 2 साल की सजा जो है वो सुनाई गई है। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है, 147 323 के तहत दोषी करार दिया गया। तो ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, एमपी एमएलए कोर्ट ने रामशंकर कठेरिया को दोषी करार दिया है, कठेरिया पर शिकंजा कसा गया है। अब नजर डाले थे 75 जिले की 75 खबरों पर।